अरे रे, जन्म लिया तो भी गरीब के घर में। और सुन, पहले तू ये पुराने कपड़े बदल। आज से यहाँ पूजा शुरू हो रही है। और रुक रुक, ऐसे मौके पर लाख लाख रुपए के कपड़े आते हैं। हाँ, दीन दुखियों को दान करने के लिए। मैं चुन चुन के सबसे अच्छे वाले तेरे लिए लेकर आई हूँ। ले, ये पहन के देख, बहुत सुंदर लगेगी। पर मेरे भाई ने नए कपड़े नहीं पहने, मेरे बाबा ने भी नहीं, तो मैं कैसे पहन सकती हूँ? अरे पगली लड़की, उनके लिए भी है। सबको सही समय पे सब कुछ मिलेगा। तू ले, इसे पहन, तू बहुत सुंदर लगेगी। आजा, आ, तुझे मैं सजाती हूँ। ओम ह्रीं दुर्गाय नमामि कुशलपायामि। ओम ह्रीं दुर्गाय वामुचप्प सुफलपायामि। ये क्या अपशगुन है? ढोल तो बंद हो गया। ये क्या? ये तो अमंगल के लक्षण हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए पंडित जी, मत कीजिए ऐसी बातें। माँ माँ माँ, आप नाराज मत होइए माँ, नाराज मत होइए। गंगा, ए गंगा, क्या हुआ तुझे? कल्याण, हाँ, जरा देखो तो उसे क्या हुआ। हाँ। ए, क्या हुआ है तुझे? हाँ? अरे क्या हुआ है, बोलना। अरे बोलेगा कुछ, क्या हुआ है? अरे देख मेरी तरफ। भैया ये तो चेस्ट पेन लग रहा है मुझे। हाँ, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं मालिक, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं ढोल बजा लूंगा मालिक, मैं बजा लूंगा। जरूरत नहीं मतलब? मैं बजा लूंगा। भैया ये क्या कह रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
छोटा सा लड़का कैसे ढोल बजाएगा? बजाएगा, जरूरत पड़ने पर जरूर बजाएगा। त्योहार पूरी तरह से खराब कर दिया। और आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, सही से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, बीमारी के साथ आ गए। बीमारी लेकर आए हो या बहाना है ताकि ज्यादा पैसे ले पाओ? ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? रुको, ये सब कैसी बातें हो रही हैं? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा है भैया। नेत्रदान की रस्म तो बंद हो गई, सोच सकते हैं। 300 साल पुरानी प्रथा है, देवी पक्ष के इसी दिन पर नेत्रदान की रस्म होती है। हाँ ठीक है, ढोल के बिना तो माँ का नेत्रदान नहीं होगा, ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। पूजा की प्रथा अनुसार ढोल बजाए बिना माँ का नेत्रदान असंभव है। भैया भैया मैं कह रहा था कि एक बार सियालदा जाकर देखता हूँ, हो सकता है वहाँ कोई ढोली मिल जाए। हैं रॉकी, चला जा, चल चल मेरे साथ। आप कहाँ ढोली ढूंढने जाएंगे? यहाँ बोल रही है, ढोल नहीं बजेगा घर में तो त्योहार कैसे मनेगा? आप लोग भूल रहे हो, उधर छोटे तरफ आदि विग्रह की पूजा शुरू हो गई है। लेकिन ढोल बजाएगा कौन? हाँ, गंगा की बेटी ढोल बजा रही है। ये तो पक्की ढोली निकली। हाँ, ये अच्छा ढोल बजा रही है। एक लड़की ढोल बजा रही है इस घर में, फिर से अनर्थ का संकेत है ये। ए गजा दीदी ढोल बजा रही है, देख। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे,
strange. She is beautiful. Real beauty. नहीं नहीं गंगा, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। आखिरकार तुम इतनी दूर से जो आए हो, साथ ही इलाज का खर्चा भी देता हूँ। घर चले जाओ। ऐसा करो, पहले किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। कहाँ जाऊं? गांव के महाजन हमें घर से निकाल देंगे मालिक। पूजा के बाद अगर पैसा नहीं दे पाए तो घर बार सब छिन जाएगा मालिक। बीवी बच्चों को लेकर मुझे रास्ते पे रहना पड़ेगा। अजीब है। अरे तुम्हें तो ढोल बजाने के लिए पैसे दिए जाते हैं ना, मुंह दिखाने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मुझे अभी दूसरा ढोली ढूंढने जाना होगा। इस टाइम पे कहाँ ढोली मिलेगा? कोई मतलब बनता है? बताओ। नहीं, सही बोल रहे हो। ये आदमी ढोल कैसे बजाएगा? ये तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ढोल ही गिर जा रहा है। ये तो ढोल ही नहीं उठा पा रहा है और तब से बस खांसे ही जा रहा है। बीमार है। नहीं नहीं बाप रे, आजकल बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। नहीं 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 भैया भैया भैया, इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे घर भेज दीजिए। हाँ गंगा, अभी तुम घर जाओ। और कल्याण, इसे जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दो। और हाँ गंगा, जैसा मैंने तुमसे कहा है, वहां जाके अपना इलाज करवाओ। नहीं मालिक, नहीं नहीं मालिक, मैं जानता हूँ आप बहुत दयालु हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, पर ढोल बजाए बिना मैं पैसे नहीं ले पाऊंगा मालिक। इससे तो मैं भिखारी कहलाऊंगा, भिखारी। नहीं मालिक, नहीं। बाप रे, ईगो तो देखो इसकी। औकात एक आने की नहीं, बातें बड़ी बड़ी। गंगा, तुम लौट जाओ। कल्याण। हाँ भैया। इसे जाने के लिए कहो। नहीं, मैं बजा लूंगा मालिक। मुझे मत भेजिए, मैं ढोल बजा लूंगा मालिक। आपके पैर पड़ता हूँ मालिक। कहा ना तुमसे नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे यहाँ अमंगल की आशंका हो रही है। तुम्हारे हाथों से ढोल गिर गया था और मैं ऐसा कभी नहीं स्वीकार कर सकता, कभी नहीं। जाओ जाओ तुम यहाँ से अभी, इसी वक्त। रॉकी से लेकर जा, जल्दी जा। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं बजा लूंगा, मैं बजा लूंगा मालिक। मैं बजा लूंगा, मैं बजा लूंगा मालिक। मैं बजाऊंगी। चलो यहाँ से। जमुना चुप कर तू। ये सब क्या कह रही है? लड़कियों का ढोल बजाना इन्हें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बजाया। मेरे ढोल बजाने से ही तो माँ की संध्या आरती हुई। माँ को आंख दान हुआ है, सब कुछ हुआ। चुप, एकदम चुप। तूने आरती में क्या बजाया क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक लड़की होकर ढोल बजाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना।
इससे पहले भी किसी ने निकल जाओ यहां से। नहीं, मैं बजाऊंगी। तू तब से इतना उल्टा जवाब क्यों दे रही है? हाँ, ढोल बजाना किसी लड़की का काम नहीं है। हाँ, लड़कियां इस घर में ढोल नहीं बजाती। सिर्फ ढोल ही नहीं, कुछ भी नहीं बजाती। तुम जाओ, चली जाओ यहां से। क्यों? लड़कियों की तो आप पूजा करते हैं। अच्छा बताइए तो, लड़कियां कौन सा काम नहीं कर सकती? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू भैया से जुबान लड़ा रही है? एक थप्पड़ मारूंगा तुझे। जिन मालिक का नमक खाकर अब तक जिंदा हैं, तुम उनके साथ इस तरह से बात कर रही हो। एक थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप लोग तो लड़कियों की पूजा करते हैं, लड़कियों की कोख से आप लोग जन्म लेते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक लड़की ढोल नहीं बजा सकती? लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। दादी, ओ दादी, दादी सुनो तो। क्या हुआ है? अरे वो लड़की झगड़ा कर रही है। अरे वो गंगा की बेटी जमुना है, जमुना ढोली, जिसने ढोल बजाया था। साहब को क्या कहा जानती हो? कह रही है आप लोग लड़कियों की कोख से ही तो जन्मे हो, लड़कियों की पूजा करते हो, तो क्यों कह रहे हो कि लड़कियां ढोल नहीं बजा सकती? इस घर की बहू होकर तुमने तबले को हाथ लगाया, बैठकों में जाके तबला बजाया। तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप है। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। आई है, इस घर का घमंड तोड़ने आई है। लड़कियों के प्रति इतनी बेरुखी, हर चीज का जवाब देती है वो, हर चीज का। नहीं कर पाओगी। तुम चली जाओ यहां से। हाँ, भैया जो कह रहे हैं सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से। सुनो जमुना, आंख दान के समय ढोल बजाना और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूजा में ढोल बजाना, संधि पूजा के समय ढोल बजाना, आरती के समय ढोल बजाने में बहुत फर्क है। दोनों एक जैसे नहीं हैं। जाओ जाओ, घर जाओ। अरे, तब से तुझे जाने के लिए कह रहे हैं, तू जा क्यों नहीं रही है? ये तो बहुत ही बेशर्म है। पैसों के लिए झिकझिक कर रही है, लालची लड़की। मैं जमुना हूँ, मेरे खून में ताल है और छंद है। मैं बजा सकती हूँ। हाँ, मैं बजाऊंगी। इस घर में ढोल के ना बजने से पूजा बंद हो जाएगी, और उससे जितना आप लोग अपमानित होंगे, उससे कई ज्यादा अपमानित होंगे मेरे बाबा। और मेरे बाबा का अपमान मैं सह नहीं पाऊंगी। कभी नहीं सह सकती। क्या करोगी? क्या करोगी तुम?
टाइम का जरा भी ख्याल है? घर में इतना बड़ा फेस्टिवल है, घर में पूजा है, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम हो ही नहीं। कहाँ हो तुम? अपडेट चाहिए? ढंग से बात करो मुझसे। हो क्या गया है तुम्हें आजकल? मेरे साथ किस तरह बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ तुम्हें देख के। इस तरह कैसे बात कर लेती हो तुम मुझसे, बताओ जरा। अभी तो बात कर भी रही हूँ, कब तक कर पाऊंगी वो नहीं बता सकते। ठीक से बात करो, भूलो मत मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? आपको क्या लगता है कि जस्ट जन्म देने से ही माँ बन जाते हैं? कीथ, अपनी हद पार मत करो। जो कह रही हूँ वो करो। जितना जल्दी हो सके घर वापस आओ, कम शार्प, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्या? क्या हुआ गी? नथिंग। लेट्स डांस। ढोल की आवाज? लेकिन गंगा तो बीमार है, फिर ढोल कौन बजा रहा है? लड़की शातिर है, बहुत शातिर। इसका बाप बीमार है लेकिन पैसे हाथ से चले न जाए इसीलिए बार बार ढोल बजाना चाह रही है। भैया कह रहे हैं कि इस घर में कोई लड़की ढोल नहीं बजा सकती, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है कि भैया के बार बार बोलने के बावजूद वो ढोल बजाए जा रही है, सिर्फ पैसों के लिए। इस बार पूजा में तू ही ढोल बजाएगी। गंगा, मैंने इजाजत दी। उस लड़की को ढोल बजाने की अनुमति देकर तुमने सही नहीं किया। मेरी मां ने भी कभी ऐसी गलती की थी जिसके लिए मेरे पिताजी ने कभी उन्हें माफ नहीं किया। तुम ये क्या कर रही हो अनुराधा? इस तरह से तुमने गंगा की बेटी को ढोल बजाने की, ये हमारी परंपरा के पूरी तरह खिलाफ है। तुम समझती क्यों नहीं? ये आपको कभी नहीं समझेंगी पापा।
मैं और तुम्हारे बाबा बात कर रहे थे ना, पति पत्नी जब बात कर रहे हो तब तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं। तीसरे को? मैं आपकी बेटी हूँ और मैं अचानक से तीसरी कैसे बन गई? जब से तुम इनडिसिप्लिन्ड हुई हो, जब से तुमने फैमिली रूल्स मानना बंद कर दिया है, और जब से तुमने... छोड़ो माँ प्लीज। एंड बाय द वे, अभी पापा भी आपसे इन्हीं फैमिली रूल्स की बात कर रहे थे जो आपने बिल्कुल नहीं माने। उन्हें ना मान के आपने उस लड़की को ढोल बजाने दिया। लड़की होके तुम दूसरी लड़की की प्रॉब्लम नहीं समझोगी? अपने बाबा से इतना प्यार करती हो, उसके बाबा का दर्द नहीं समझोगी? गंगा की हालत देखी है, उस लड़की की हालत देखी है, क्या हालत है उनकी। वो लोग प्रॉब्लम में है गीत, तुम जानती नहीं उन्हें। बस करो। और अगर यही बात है तो कुछ पैसे देकर भेज देती उन्हें। तुम क्या मेरे साथ ऐसी ही बात करती रहोगी? मुझे बहस नहीं करनी। पापा, ये आपके लिए। ये सब क्या है? आपके लिए गिफ्ट। ओह, थैंक यू। मेरे लिए तो कुछ नहीं लाई है। पापा, ये आप अभी पहन कर देखो, एक बार ट्राई करके आइए जल्दी से। अभी मैं कैसे? ये कोई देकर गया है। ये तुम्हारे हाथ किसने भेजा? वो छाया दीदी नीचे काम में लगी हुई हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा आपको दे दूं। ये गिफ्ट आपको किसने भेजा? ऐसे चुप मत रहो माँ, बताओ। गीत, चलो ट्रायल देता हूँ, चलो। पापा, आप माँ को कवर मत करो। माँ, आप चुप मत रहो, बताओ ये गिफ्ट किसने भेजा है? हर साल पूजा के समय, इसी दिन नेत्रदान के समय आपके पास ये गिफ्ट आता है। किसने आपको ये गिफ्ट भेजा है माँ, बताओ। और मुझे पता है इसमें एक महंगी साड़ी होगी। क्या हुआ बताओ? किसने भेजा है आपको ये गिफ्ट? गीत, चलो मेरे साथ। नहीं पापा। चलो मेरे साथ, चलो। मैंने कहा चलो, चलो मेरे साथ, चलो। जिसने भी भेजा है प्यार से भेजा है। उपहार का अपमान नहीं करना चाहिए। लीजिए। ये क्या? आप तो उपहार पाकर रो रही हैं। आप जानती हैं, आपके घर के दिए नए कपड़े पहनकर मेरे भाई की आंखें तो चमक उठी थी। बड़ी मालकिन, एक बात पूछूं आपसे? अगर आप बुरा ना माने तो ये उपहार
किसने भेजा है आपको? नहीं नहीं, मतलब आपकी बेटी गुस्सा हो गई ना? बड़े मालिक भी गुस्सा हो गए। किसने दिया है? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, इतना पैसा, सुख नहीं है पर घर में कोई सुखी नहीं। साइज सही है ना पापा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मेरी बेटी अपने पापा के लिए गलत कैसे ला सकती है? पर तुमने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्योंकि माय पापा इज द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। गीत, वो आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। दरअसल बात यह है, तुम ऐसे अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीना बंद कर दो बेटी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इस घर के सारे लोग कहते हैं कि केदार राय के डर से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन मेरी एक ही कमजोरी है, मेरी बेटी। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी को कभी डांट नहीं पाता, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। देख बेटी, मत जा, उन जगहों पर मत जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा, कहीं नहीं जाऊंगी। पर क्या आप मुझे एक सच बताएंगे? बिल्कुल, पूछना। माँ को ये गिफ्ट्स कौन भेजता है पापा? हर साल पूजा के समय इसी दिन साड़ी, आलता, सिंदूर थाली में सजा के कौन भेजता है? अभी ये बातें रहने दे गीत। कैसे रहने दे सकती हूँ पापा? आप बताइए, माँ को ये सब कौन भेजता है? ये सारे गिफ्ट्स माँ को कौन भेजता है? बताइए पापा, कहीं आप माँ की कोई गलती तो नहीं छुपा रहे? गीत, छी 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 छी। छी आप मुझे क्यों कह रहे हैं पापा? छी आप माँ को कहिए। मैं अब बड़ी हो गई हूँ पापा, मुझे सब कुछ समझ में आता है, ये सब बातें समझती हूँ मैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, बहुत चिंता होती है पापा। पर माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे माँ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। और शायद इसीलिए तू अपनी माँ के लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाती ना? ठीक है। अच्छा गीत, तू जानती है इससे तेरी माँ को कितनी तकलीफ? माँ को तकलीफ हो बाबा, माँ को तकलीफ हो। माँ से कई गुना ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, और वो आप नहीं समझेंगे। जैसे मैंने कहा ना आपको, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ पापा, और मैं सब कुछ समझती हूँ, सब कुछ। माँ कभी बुरी नहीं होती। जो इतने महीने कोख में पालती है वो बुरी हो सकती है? जिसे सबसे पहले पुकारा हो माँ, वो कभी बुरी हो सकती है? जस्ट कीप योर माउथ शट। इंग्लिश नहीं आती तब भी समझ सकती हूँ कि आप मुझे बुरा बोल रही हैं। प्लीज जस्ट शट अप। ढोली की बेटी की क्या औकात है? नॉनसेंस। ढोली की बेटी हूँ, पर माँ से प्यार
और अपने काम से काम रखो। इसी समय तेरी पूरी फैमिली को धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। घर के बाकी सर्वेंट्स जैसे रहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही रहो। ज्यादा सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। मेरे पापा तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि इस समय कोई और ढोली नहीं मिलेगा, इसलिए बेचारे वो चुप है। वरना तुम्हारे जैसी लड़की हमारे घर में घुस के ढोल बजाने की हिम्मत करे, ऐसा मैं कभी होने भी नहीं देती। इतना बड़ा घर, हमारा घर तो बहुत छोटा है, पर हमारे घर के कोने कोने में खुशियां हैं। इस घर के कोने कोने में तो सिर्फ तकलीफ है, सिर्फ गुस्सा, दर्द। क्यों? जो भी हो, जमुना, तू यहाँ ढोल बजाने आई है। ऐसा ढोल बजा कि ढोल की मंगल ध्वनि से सब कुछ मंगल हो जाए।